नमस्कार, स्वागत है खास राजस्थान में। हमारे साथ जुड़े हैं कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार। सबसे पहले सर आपको बधाई गोविंद माम जी मेघवाल साहब। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बड़ा महकमा मिला है, आपदा प्रबंधन विभाग। क्या क्या चुनौतियां रहेगी आपके सामने इस विभाग को लेकर? देखिए, आप जानते हैं कि जैसे अभी कोरोना का प्रबंधन था वो पूर्ण रूप से इस विभाग के अंडर में था। बाकी हमारे यहाँ ओलावृष्टि आए दिन होती रहती है, इसमें बहुत सारे काम है किसानों के हित के, या कहीं भी किसी तरह की आपदा होगी तो उसको हमारा विभाग देखेगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ शीर्ष नेतृत्व को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जी, जिन्होंने मुझे कैबिनेट में लिया। और हम बिल्कुल पार्टी के लिए रात और दिन मेहनत करेंगे ताकि हमारी 2003 में सरकार बन सके। काफ़ी लंबा समय लगा किसान आंदोलन में, आप भी काफ़ी सक्रिय रहे। आए दिन किसान आंदोलन में आप दौरे भी करते थे, बॉर्डर के शाहजहाँपुर बॉर्डर पे काफ़ी कवर भी किया हमने। इतना लंबे समय क्यों लगा कि मोदी को वापस किसान तीनों बिल वापस लेने पड़े? देखिए, ये मोदी जी के शुरुआत में ही किसानों ने विरोध कर दिया था जी, सबसे पहले राहुल जी ने विरोध किया था, पंजाब में ट्रैक्टर रैली भी निकाली थी। और राजस्थान सरकार जो मुख्यमंत्री हमारे अशोक गहलोत साहब हैं, इन्होंने भी तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की वापस जो है यहाँ से बहुमत से निकाल भेजा था, लेकिन वो राष्ट्रपति जी ने मोहर नहीं लगाई थी। किसानों में भयंकर गुस्सा था क्योंकि किसानों की ज़मीन जा रही थी, ज़मीन सारी कॉरपोरेट के लोगों के हाथों में चली जाती, मंडी सिस्टम सारा ख़त्म हो जाता। तो मेरे यहाँ 99% किसान हैं, तो मैं सबसे पहले करीब 1500-2000 किसान लेके शाहजहाँपुर गया। मैंने बीकानेर में रैली की, मेरे क्षेत्र में की जी, और ये पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन था। ये तो मोदी जी के सलाहकार सही नहीं थे, इसलिए इस कृषि कानून को लाए, चूँकि ये पूंजीपतियों का खेल था। अडानी और अंबानी के बड़े बड़े स्टोरेज बन गए थे और खेती सारी पूंजीपतियों के हाथ में चली जाती। इसलिए जो किसान, जिन किसानों ने भी लड़ाई लड़ी, मैं ये कहूँगा कि आज़ादी के बाद में ये किसानों की सबसे बड़ी लड़ाई थी। और आखिर मुख्य प्रधानमंत्री जी को इसमें झुकना पड़ा क्योंकि प्रधानमंत्री बिल्कुल गलत साइड में खड़े थे। आज 700 किसान शहीद हो गए। जब इनको पता लगा कि उत्तर प्रदेश में और में हमारा सफाया होगा तो ये झुकने के लिए मजबूर हुए हैं। पता नहीं अभी तक के चुनाव के बाद इनका क्या रुख हो जाए। इसलिए मैं किसानों को नमन करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं उन शहीदों को नमन करना चाहता हूँ जो 700 किसान की लड़ाई के लिए शहीद हो गए हैं। उनको शहीदों का दर्जा मिले, उनके 2-2 करोड़ रुपए परिवार में मिले और उनके घर के आदमी को नौकरी मिले। और मैं तो कह रहा हूँ शहीद स्मारक भी बनना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों से हमें संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है। और मैं तो इस बात के लिए इसलिए हिमायती हूँ कि मेरा क्षेत्र किसानों का एरिया है, मैं कुछ किसानों की लड़ाई लड़ता आ रहा हूँ, ये मेरी जानकारी में है। इसलिए मैं पहला एमएलए था सबसे पहले जो 1500-2000 किसान लेके शाहजहाँपुर गया था। और मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमें, आप जैसे मीडिया ने भी हमें वहाँ सहयोग किया था और आज किसानों की जीत हुई है। वो जो शहीद हुए हैं, ये जीत आज उनके खाते में जो किसानों ने लड़ाई लड़ी। और आज मैं राहुल जी और सोनिया गांधी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो किसानों के साथ में कंधे से कंधा मिला के लड़ते रहे लगातार। पेट्रोल डीजल की महंगाई की मार बहुत ज़्यादा पड़ रही है आम जनता पर, रसोई गैस को भी लेकर। और इस तरफ राजस्थान में सबसे ज़्यादा वेट भी लिया जा रहा है। देखिए, अभी 4 और 5 रुपए कम किए हैं पेट्रोल डीजल में मुख्यमंत्री जी ने। गलती तो हकीकत में केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार ने सीधा ही 60 का 100 के पार कर दिया। और अब आप देखिए, 50 रुपये ज़्यादा करके अगर 5 रुपये कम कर दे तो इससे कोई कम थोड़ा ही होता है। अभी और कम करने की ज़रूरत है। आज इनको कम से कम, क्योंकि जो क्रूड का भाव है बहुत कम है, इसलिए इनको और नीचे लाने की ज़रूरत है अभी भी केंद्र सरकार की। राजस्थान सरकार ने 3500 करोड़ रुपए का हमें लॉस हुआ है। और अगर केंद्र और कम करेगी तो मुख्यमंत्री जी तो और इसको कम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन केंद्र सरकार जो चालें चल रही है वो अच्छी बात नहीं है। आज भी हमें पेट्रोल और डीजल महंगा, इनकी लापरवाही, इनकी मूर्खता की वजह से आज भी हमें महंगा मिल रहा है, जो कि केंद्र सरकार की गलती है। तो ये थे विधायक खाजूवाला शेर, वर्तमान में राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए। ये खास रिपोर्ट रमेश देगड़ा के साथ में मैं कुलदीप चांद, खास राजस्थान, जयपुर।